बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले ये बात अपने ज़हन में रखें कि बाज़ी दोस्तों ने कमेंट किया कि आप लोगों को फितनों के अलावा कोई काम नहीं है। तो काम तो हमें बहुत है, और उन कामों में से एक काम ये है कि जहाँ पर भी हमें बिदआत नज़र आते हैं अपने आमाल के अंदर, अपने दोस्तों के आमाल के अंदर, तो उन बिदआत की निशानदही करना और उनको गलत कहना, ये हम अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं, अपना फ़रीज़ा समझते हैं। इसी वजह से हम इस तरह की वीडियो बनाते हैं, और बाकी इसका कोई फितना फैलाना मकसूद नहीं है। और अगर बिदआतों पर रद्द करना और बिदआतों की निशानदही करना अगर फितना फैलाना है, तो फिर तो ये फितना हम फैलाते रहेंगे, क्योंकि शिरक और बिदआत इस्लाम के मुनाफी चीज़ें हैं, चाहे वो अपनों में पाए जाएं या दूसरों में पाए जाएं। तो हम आज अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो हम आपको बता रहे थे कि सिलसिले नक्शबंदिया की दो शाखें हैं। एक कल हमने बयान किया था अपने एक वीडियो में, उसका लिंक हम डाल देंगे, और एक दूसरा जो शाख है उसको सिलसिले नक्शबंदिया खालिदिया कहा जाता है। उसका बानी जो था उसका नाम था शेख खालिद नक्शबंदी, और तकरीबन 1827 में इसकी वफ़ात है। और ये सिलसिला कुर्दिस्तान के इलाके में ज़्यादा फैला, फिर तुर्की में भी फैला, फिर अरब हिंदुस्तान में इस बंदे ने इस सिलसिले को फैलाया। इसमें चंद बिदआत है जिनका मैं नंबरवार ज़िक्र करता हूँ। तो पहली बिदआत इनमें यह है कि ये खिलाफत और इजाज़त में इतना शिद्दत इख्तियार करते हैं, इतना शिद्दत और इतना बड़ा मुजाहदा कराते हैं कि उसका न कोई हद है और न कोई हिसाब है। इंतहाई सख्त तरीन शराइत, इंतहाई सख्त तरीन मुजाहिदात करवाने के बाद ये जाकर कहीं खिलाफत देते हैं। तो इस्लाम के रूह के हवाले से और इस्लामी नुक्ते नज़र से खलीफा बनाने के लिए और आमाल में किसी को रहनुमा मुकर्रर करने के लिए इतने कड़े शराइत ये मुनासिब नहीं है। दूसरा जो उनकी बिदआत का हो या उनका जो नुकसान है वो ये है कि वो दूसरे जो सलासिल के शयूख हैं, मसलन सिलसिले नक्शबंदिया में जो मुजद्दिदिया है, या मुतलकी सिलसिले नक्शबंदिया के जो बुज़ुर्ग हैं, चिश्तिया के जो बुज़ुर्ग हैं, सोहरवर्दिया के, कादरिया के जो बुज़ुर्ग हैं, उनके साथ अपने मुरीदों को सख्ती से मना करते हैं ताल्लुक़ रखने से। यानी इनके हिसाब में किसी दूसरे सिलसिले के बुज़ुर्ग के साथ आप वास्ता नहीं रख सकते, आप ताल्लुक़ नहीं रख सकते। ये इस्लाम में तो इस तरह चीज़ें नहीं होती। और तीसरी जो इनकी ख़तरनाक किस्म की बिदआत और वो ये कि ये मुजाहिदे में इतने मुबालगा करते हैं कि साल हा साल महीनों भूखा रहकर मशक करेंगे, न सोकर मशक करेंगे, और सख्त तरीन खिलवत इख्तियार करेंगे। ये इनके यानी असल वज़ाइफ में शामिल है। हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल, सहाबा कराम के आमाल हमारे लिए रहनुमा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मौक़ों पर फरमाया कि आपका नफस का आपके ऊपर हक है, आपके घर वालों का आपके ऊपर हक है, आपके जान का, मतलब ये सारी चीज़ें जो है मशरू है। इनको इस तरह सख्ती से मना करना ये इस्लाम की रूह के हवाले से दुरुस्त नहीं है। लिहाजा ऐसे आमाल जो हमारे असल साफ़ी तसव्वुफ़ के अंदर आकर बिदआत और खुराफात फैलाएं, ऐसे सिलसिलों के साथ मुंसलिक नहीं होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही तौर पर इस्लाम को समझकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।